आज के टाइम में दुनिया में सबसे पॉपुलर है कोरियन ड्रामा। उसका रीजन है हमारा इसे रिलेट कर पाना। अभी का रिव्यू हम करेंगे बेस्ट क्वालिटी की हिंदी डब टॉप 5 कोरियन ड्रामा। जब हम हमारे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से बोर हो जाते हैं, तब हम सिंपल और छोटे छोटे एपिसोड्स वाली सिटकॉम ढूंढते हैं। 12 एपिसोड सिर्फ 30 मिनट्स की 2021 की सो नॉट वर्थ इट। अलग अलग कंट्रीज के टीनेज स्टूडेंट्स की कहानी, या फिर कह सकते हो कोरिया के टीनेज स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल। शुरुआत में मुझे एकदम चीप और बेकार वेब सीरीज लग रही थी, क्योंकि जबरदस्ती के बैकग्राउंड म्यूजिक और एनिमेशन यूज किए। लेकिन एक एपिसोड का अगर आप सब्र रखते हो, ये सब नेगेटिव पॉइंट शैडो हो जाएगा और आपको इनके हर एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी पसंद आने लगेगी। और इससे भी अच्छी बात, हर एक स्टूडेंट की एक्टिंग। वो टिपिकल हॉलीवुड की वेब सीरीज की तरह ओवर एक्टिंग नहीं मिलेगी इसमें आपको। कुछ जोक्स आपको स्टार्टिंग में चीजी लगेंगे, लेकिन जब आप हर एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी को जान लेते हो, तो उसके हर एक रिएक्शन पे आपको हंसी जरूर आएगी। हर एक एपिसोड के एंड में आपको सीरीज क्लिफ हैंगर पे छोड़ती है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस सीरीज को मैंने एक बार में ही खत्म कर दिया। दोस्ती और प्यार के बीच की वो पतली लाइन, कोरियन ड्रामा इन दोनों रिलेशनशिप के बीच में वो मैजिक निकालती है। एक लड़का एक लड़की, 20 साल पुराने दोस्त, एक ही कमरा और एक जबरदस्त फीलिंग से भरे लिरिक्स की जरूरत। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल साउंड ट्रैक नंबर 1। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस कोरियन ड्रामा के सिर्फ 4 एपिसोड है। इनकी सीरीज बाप रे, एक 1.5 घंटे लंबी और महीने निकल जाते हैं पर खत्म नहीं होते। लेकिन मैंने देखी थी माय नेम। चीर-फाड़, तोड़-फोड़, हैंसोई की परफॉर्मेंस और साउंड ट्रैक में तो एकदम अपोजिट। संभालना आपको हैंसोई पे क्रश जरूर होगा। पता नहीं क्यों एक स्टीरियोटाइप है कोरियन ड्रामा में, हमेशा लड़का सीधा साधा गुमसुम सा भोला भाला इंट्रोवर्ट क्यों होता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोनों के बीच में कुछ है भी और कुछ नहीं भी। थर्ड पर्सन का एंटर होना और लाइफ के अलग अलग सिचुएशन में एक सिग्नल मिलना कि दोस्त नहीं प्यार है। ऐसे सारे मोमेंट सीरीज में जब आप देखते हो तो आपको फील गुड वाली एक्सपीरियंस आती है। बस मुझे थोड़ा सा हैंसोई की एक्टिंग कुछ जगहों पे ओवर एक्टिंग लग रही थी। बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही आपको मिल जाएगी। नंबर 3 पे भाई साहब, आपके सामने एक बच्चा कुल्हाड़ी लेकर खून लगा हुआ है, जिसे अपने आप को सरेंडर कर रहा है। 8 साल के बच्चे के टुकड़े कर दिए उसने। हमें उनके अंदर कानून का डर पैदा करना होगा, समझाना होगा कि अगर जुर्म करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मन तो करेगा वहीं पे उसे सजा दी जाए, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस भी कोई चीज होती है। 1 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव पॉइंट के साथ 2022 की जुवेनाइल जस्टिस, एक ऐसा लीगल ड्रामा जहां कोर्ट का वो टेंशन, नाबालिग बच्चे को सजा दे या मौका दे। आप कभी अच्छे के साइड तो कभी बुरे के साइड, लेकिन साला सीरीज आपकी सोच पे वार जरूर करेगी। मुझे नफरत है तुम जैसों से। अब ये जो धर्म संकट शिमशुक पे आया है, जिसके दिल में इन नाबालिग क्रिमिनल्स पे जरा भी रहम नहीं। सीरीज का हर एक एपिसोड आपको रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाता है। ऐसी सीरीज नेटफ्लिक्स ने हिंदी में डब करके दिल जीत कर दिमाग खोल के रख दिया। बस कुछ जगहों पे सीरीज बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल और कुछ ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाती है। वहां पर आपको इसके 10 एपिसोड्स 1 आवर ईच फील होना शुरू होंगे। लेकिन टॉपिक और कोरिया की प्रेजेंटेशन इतनी बोल्ड है, आपको ये लीगल बैटल देखने में बड़ा मजा आएगा। टॉप 2 सीरीज से पहले अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई, तो इस वीडियो पर नेक्स्ट पार्ट के लिए 18K लाइक्स का एम करते हैं। विलन को होना है अमर, लेकिन हीरो को लेना है बदला। अब इन दोनों में से किसी को एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिससे ये टाइम ट्रैवल करेंगे या पैरेलल यूनिवर्स में जाएंगे। 15 से 20 एपिसोड, वो भी 1 से 1.5 घंटे लंबे। डर भी लगता है और कंफ्यूजन भी रहता है, क्या ये सीरीज को अपना टाइम देना चाहिए या नहीं। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की ड्रामा फैंटेसी द किंग इटर्नल मोनार्च। पहले ही क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग के 2 एपिसोड आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। आपको लगेगा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कब तक ये चलने वाला है। तीसरे एपिसोड के बाद से कैरेक्टर की डेप्थ में जाते हैं। टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, सबके भी ऊपर वो स्वीट सी लव स्टोरी। सीरीज एक साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखती है। मैंने अभी तक सिर्फ 12 एपिसोड्स कंप्लीट किए और किसी भी एपिसोड में ऐसा नहीं लगा कि कोई कैरेक्टर फालतू में डाला गया। बस बात पे जो स्लो मोशन यूज किए वो थोड़े कम होते, लेंथ थोड़ी सी कम हो सकती थी, लेकिन 1.25x आप इसे ज्यादा एंजॉय करोगे। नंबर 1 पे भाई साहब, सल्यूट है ऐसी वेब सीरीज को जो आपको कोरिया के 1987 में ले जाए। हाँ, एक तरफ डेमोक्रेसी की क्रांति शुरू होने वाली है। स्टूडेंट्स पे एलिगेशन है कि ये नॉर्थ कोरियन है, उन्हें अरेस्ट करके टॉर्चर भी किया जा सकता है। बड़ी आसानी से वो हमें नॉर्थ कोरिया के स्पाई साबित कर देंगे। और इन सारी नेगेटिविटी के बीच में एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और एक नॉर्थ कोरियन स्पाई। सीरीज मेरे लिए एक इमोशन से कम नहीं है। हर एक चीज को इतनी बारीकी से कैसे कोई दिखा सकता है। एक ब्लड का ड्रॉप कैसे गिरता है, उसका पेन है, लेकिन फिर भी चेहरे पे नहीं दिखाना। जेंडर बायस, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, नेपोटिज्म, कई सारे सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ती है ये वेब सीरीज। और इन सब के ऊपर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग इसे एकदम नेचुरल और ग्राउंडेड रखती है। ऐसा कंटेंट जो आपको हिप्नोटाइज करके आपको सेटिस्फाई करके छोड़े। हर वीक इस जून महीने में आपके लिए आते रहेंगे। आपको बस बेल आइकन दबाकर रखना है। कंप्लीट कोरियन ड्रामा की लिस्ट के साथ मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम, फेसबुक